चैप्टर 8। बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है अ गेम ऑफ चांस। अ गेम ऑफ चांस चैप्टर के अंदर राइटर ने अपने बचपन के बारे में लिखा है कि जब वो बचपन में छोटा था तब वो अपने अंकल के साथ एक मेले में गया और मेले में क्या क्या हुआ उस राइटर ने यही कुछ लिखा है इस स्टोरी के अंदर। ठीक है, चलो हम बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है। एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद, हर साल ईद के फेस्टिवल में देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के समय क्या लगता था, एक फेयर लगता था हमारे विलेज में। फेयर का मीनिंग एक मेला लगता था हमारे विलेज में। ये कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है कि हर साल ईद का मेला लगता था उनके विलेज में। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। आगे लिखते हैं राइटर जी, आगे क्या लिखते हैं? ईद जो है खाली एक दिन ही सेलिब्रेट की जाती थी, एक दिन के लिए। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। मगर जो मेला था वो काफ़ी दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर with all kind of goods to sell. You could buy anything from small pin to a big buffalo. आगे क्या लिखता है राइटर कि उस मेले में क्या था, ट्रेड्समैन आते थे। ट्रेड्समैन का मतलब कि उस मेले में दुकानदार होते थे, जो कि ढेर सारे दुकानदार होते थे जो कि बहुत ही दूर दूर से उस मेले में अपनी दुकानें लगाने आते थे। अपने दुकानों के जरिए अपने गुड्स यहाँ पर किससे कहा गया है? बेचने का जो सामान होता है ना, उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स जो है उसको बेचने के लिए यहाँ पर इस मेले में आते थे, अपने सामान को बेचने के लिए इस मेले में आते थे। एक छोटी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक हमें वहाँ पर सब कुछ मिल जाता था। एक छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक जो कुछ भी वो जो लोग खरीदना चाहते थे ना, वो वहाँ पर उस मेले में मौजूद होता था। अंकल टुक मी टू द फेयर। अब राइटर कहता है, राइटर ये अब अपने बचपन की बात बता रहा है जब वो अंकल के साथ मेले में गया। अंकल टुक मी टू द फेयर। राइटर लिखता है कि अंकल मुझे एक मेले में ले गए। मेला कौन सा था? वो ईद का मेला। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। एक नौकर जो हमारे घर में काम करने वाला नौकर था, ये राइटर लिख रहा है, जो उनके घर में काम करने वाला नौकर था वो भी उनके साथ गया था। उसको इन्होंने भैया लिखा हुआ है, भैया। ठीक है, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, जो हमारे घर में काम करता था, एक नौकर जो वो हमारे साथ गया। देयर वाज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत ज़्यादा रश था। रश मीनिंग बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल हमें मेले के बीचों बीच से लेके जा रहे थे। भीड़ के बीचों बीच में से लेके जा रहे थे। जब अंकल को क्या मिले? अंकल को उनके कुछ फ्रेंड्स मिले, अंकल के फ्रेंड्स मिले वहाँ पर जब वो मेले में अंकल के साथ था। दे वांटेड हिम टू स्पेंड टाइम विद देम। अंकल के फ्रेंड्स चाहते थे कि वो अंकल उनके साथ
कुछ टाइम स्पेंड करें। अंकल आस्क्ड मी whether I would like to look around the fair with भैया till he came back। अंकल ने राइटर से पूछा, क्या तुम मेरी वेट करोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं इस नौकर के साथ? क्या तुम मेरी वेट करोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमकर? आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। राइटर ने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ ये करने के लिए। और उसने राइटर ने अंकल की बात मान ली कि मैं अकेला रह लूँगा, इस नौकर के साथ मैं अकेला रह लूँगा। आप मेले में से कुछ देर के लिए अपने फ्रेंड के साथ घूम सकते हो। अंकल वांट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नोर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने राइटर को जब उस टाइम चेतावनी दी कि ना ही यहाँ से कुछ खरीदना, ना इस दुकानों से कुछ खरीदना और ना ही ज़्यादा दूर तक जाना, इधर पास पास ही रहना। ठीक है, ये अंकल ने उसको जाने से पहले चेतावनी दी। आई प्रोमिस डैट आई वुड वेट फॉर हिम। राइटर ने कहा, मैंने उस टाइम वादा किया कि मैं उनकी जो प्रतीक्षा करूंगा वहीं पर ही खड़े होकर उनकी मैं प्रतीक्षा करूंगा, वहीं पर वेट करूंगा उनकी, उसी जगह पर उनकी मैं वेट करूंगा। आगे क्या लिखते हैं राइटर? ये लिखा हुआ है इन्होंने, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। जो नौकर था उनका, वो जो राइटर था, वो कहाँ जाते हैं? एक शॉप से दूसरी शॉप तक, मीनिंग के एक दुकान से दूसरी दुकान तक वो जाते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। राइटर बताता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना खरीदने के लिए कि मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ें, मैं बहुत कुछ वहाँ पर खरीदना चाहता था, मगर मैंने अपने अंकल की वेट की। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक मैं कुछ नहीं खरीदूंगा यहाँ से। देन वी केम टू द व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। हम एक दुकान से गुजरे जिस दुकान का नाम था लकी शॉप। ठीक है, लकी शॉप। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नोर ओल्ड। जो शॉपकीपर था वहाँ का, ना ही वो ज़्यादा जवान था ना ही वो बूढ़ा था, ना ही वो ज़्यादा जवान था ना ही वो बूढ़ा था, ये बताया हुआ। ही वॉज मिडल एज मैन। वो क्या था? एक मिडल एज मैन था। ठीक है। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। ना वो स्मार्ट था, वो दुकानदार के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, दुकानदार कैसा था वो वाला, लकी शॉप का दुकानदार कैसा था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट, वो ज़्यादा स्मार्ट दिखने वाला नहीं था और ना ही वो ज़्यादा लेजी भी नहीं था। ठीक है। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। वो दुकानदार चाहता था कि सारे अपनी किस्मत आजमाए मेरे लकी शॉप में से। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पर क्या था? उस लकी शॉप में क्या था? एक डिस्क थी टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, जिनके डिस्क के ऊपर नंबर लिखा हुए थे, 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए थे उन डिस्क में। ठीक है। डिस्क मीनिंग सीडी की तरह होते हैं, वो गोल सी डिस्क होती हैं। ऑल यू हैव टू डू वाज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 discs and add up the number on the disc and find the total. Article marked with that number was your. उसमें वहाँ पर एक गेम थी
डिस्क की गेम थी वहाँ पर एक लकी शॉप में। वहाँ पर क्या गेम थी वहाँ पर कि 50 पैसे दो उस शॉपकीपर को 50 पैसे दो और वहाँ से 6 कोई भी 6 डिस्क उठा लो और 6 डिस्क के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है और ऐड करके जो आंसर आएगा उस अमाउंट का हमें गिफ्ट मिलेगा। जो आंसर आएगा ना उसी आंसर के अमाउंट का वो शॉपकीपर हमें गिफ्ट देगा। ये थी लकी शॉप का गेम। ठीक है, आगे क्या हुआ, ओल्ड मैन पेड 50 पैसे। एक वहाँ पर ओल्ड मैन आता है वहाँ पर, ठीक है, एक बुजुर्ग बंदा आता है, वो 50 पैसे देता है और सिलेक्टेड 6 डिस्क, वो 6 डिस्क उठाता है और ही एडिड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। वहाँ से वो 6 डिस्क पे जो नंबर लिखे होते हैं ना उनको ऐड करता है। ऐड करने के बाद उसका जो नंबर आता है 15। तो वो जो शॉपकीपर है अब 15 रुपीज़ का जो कोई भी आर्टिकल होगा, आर्टिकल का मीनिंग यहाँ पर है कोई भी जो सामान होगा, जो 15 रुपये का सामान होगा ना वो देगा उसको शॉपकीपर अब ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन ने 50 पैसे दिए हैं। ये सब कौन देख रहा है, ये सब राइटर देख रहा है उस शॉपकीपर के पास कौन कौन से कस्टमर आ रहे हैं, ये राइटर देख रहा है वहाँ पर बैठ के नहीं, वहाँ पर खड़े होकर। ठीक है, अब ओल्ड मैन ने क्या जीत लिया, 15 पैसे से ब्यूटीफुल क्लॉक जीती है, विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। ठीक है, बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। जो ओल्ड मैन था वहाँ पर जिसने वो जो गेम खेली थी वहाँ पर लकी शॉप में, वो उसको क्लॉक नहीं चाहिए थी। उसने क्लॉक जीत ली थी मगर उसको वो क्लॉक नहीं चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। शॉपकीपर ने क्या कहा कि ये मुझे वापस कर दो ओल्ड मैन, ये जो क्लॉक आपने जीती है ये मुझे वापस कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 15 रुपीज़ दे दूँगा। उसने शॉपकीपर ने उसको 15 रुपये दे दिए उस ओल्ड मैन को। ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज। जो ओल्ड मैन था वो वहाँ से खुशी खुशी चला गया। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं राइटर ने, आगे और क्या देखा उस मेले में, उसी शॉप में खड़े होकर देखा, देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। मीनिंग के वो जो राइटर था उससे थोड़ा सा और बड़ा बच्चा वहाँ पर आया, थोड़ी सी और एज का बच्चा उसके पास आया। मीनिंग कि राइटर की जितनी एज होगी ना उससे थोड़ी सी बड़ी एज होगी उसकी, थोड़ी सी। ठीक है, वैसा ही लड़का एक वहाँ पर आया अपना लक आजमाने के लिए, मैंने कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और उसने क्या जीता उस लड़के ने जो उस शॉप में आया, ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। उसने जीती एक कंघी, कॉम का मतलब होता है कंघी, जीती उसने उस शॉप में से। शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। ना शॉपकीपर जो था ना वो खुश दिखाई दे रहा था ना ही वो दुखी दिखाई दे रहा था। उसने क्या किया शॉपकीपर ने, ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 20 पैसे। उसने भी एक शॉपकीपर ने फिर से एक ट्रिक खेली उसके साथ। उसने क्या किया, 25 पैसे उस लड़के को दे दिए जो वहाँ पर अपना लक आजमाने आया था और उसके बदले में उसने कंघी वापस ले ली। आगे क्या हुआ, बॉय ट्राई हिज लक अगेन। उस लड़के ने फिर अपना लक ट्राई किया और जो राइटर था वो खड़ा हुआ देखता रहा जो लड़का के अपना लक कैसे ट्राई कर रहा है। ठीक है, ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन
वर्थ 3 रुपीज़। उस लड़के ने क्या जीता? उस लड़के ने जीता 3 रुपये का एक फाउंटेन पेन उस लकी शॉप में से। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। अब उसने तीसरी बार अपना लक आजमाया उस लड़के ने, तो उसको क्या जीता? गॉट अ रिस्ट वॉच, हाथ में पहनने वाली एक घड़ी 25 रुपये की, वो जीत गया। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। जब उसने चौथी बार अपना लक ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैम्प मिला जो कि 10 रुपये का था। और राइटर ये सब कुछ देख रहा है कि लकी शॉप में से लोगों की किस्मत कैसे जाग रही है। When the boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. वो लड़का था वहाँ से खुशी खुशी चला गया और बहुत ही खुश होकर गया उस शॉप में से, क्योंकि उस लड़के ने बहुत ही ज़्यादा सामान जीत लिया था। और यही कुछ राइटर जो वहाँ पर जो राइटर था वो देख रहा था सब कुछ खड़ा होकर। उस लकी शॉप में जितने भी कस्टमर आए हैं वो खुश होकर जा रहे हैं। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब राइटर ने सोचा कि मैं भी अपना लक ट्राई करूं, अपनी किस्मत आजमाऊं इस लकी शॉप में से। आई लुक्ड एट भैया, मैंने अपने नौकर की तरफ देखा। ही इनकरेज मी, उसने मुझे इनकरेज किया कि तुम भी इस शॉप में अपना लक ट्राई करो। ठीक है, उसने फिर राइटर ने क्या किया? आई पेड 50 पैसे। राइटर कहता है कि मैंने भी 50 पैसे दे दिए। एंड टुक 6 डिस्क, मैंने भी 6 डिस्क उठा ली। माई लक वाज नॉट टू गुड, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ये कौन लिख रहा है? ये राइटर कह रहा है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स, उसको सिर्फ 2 पेंसिलें मिली। राइटर को क्या मिली? 2 पेंसिलें। द शॉपकीपर बोर्ड दैम फ्रॉम मी फॉर 20 पैसे। शॉपकीपर ने क्या किया? उसको बाय बैक कर लिया उस पेंसिलों को, और उस राइटर को कितने रुपए दे दिए? पैसे दे दिए, पे नहीं, पैसे दिए, 25 पैसे दिए। आई ट्राइड अगेन, फिर राइटर ने क्या किया? राइटर ने दोबारा अपनी किस्मत आजमानी शुरू की। दिस टाइम आई गॉट अ बोटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ अ लिटिल वैल्यू। अब इस बार उसको क्या मिला? इस बार राइटर ने क्या जीता? इस बार राइटर ने जीता एक बोतल ऑफ इंक, इंक से भरी हुई बोतल जीती, शाही से भरी हुई बोतल जीती उसने, और जो कि उसकी वैल्यू भी कम थी। ठीक है, अ शॉपकीपर बॉट डैट 2 for 25 पैसे। शॉपकीपर ने वो भी उससे बाय बैक कर ली, उसको 25 पैसे दे दिए और बोतल ऑफ इंक अपने पास रख ली। आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, स्टिल लक वाज नॉट विद मी। उसने तीसरी बारी अपना लक आजमाने की कोशिश की, मगर जो लक था, जो किस्मत थी उसके, वो कहता है जो किस्मत थी उसकी अच्छी किस्मत नहीं थी, उसकी बड़ी ही खराब किस्मत थी, जिसके कारण वो कुछ भी आगे जीत नहीं पाया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। वो चाहता था कि, राइटर क्या चाहता था? राइटर चाहता था कि वो बड़े बड़े प्राइजेस जीते वहाँ से। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और राइटर ने क्या किया? वो सारे पैसे वहाँ पर लगाता गया। हर बारी उसको क्या मिला? देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे ईच टाइम। ठीक है, जो राइटर था उसने अपने लक आजमाया हर बारी 50 पैसे देकर। आगे क्या होता है? बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफल।
इसने क्या लिखा है, ही गोट अ ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है एक छोटे अमाउंट का गिफ्ट मिला उसको, हर बारी छोटे अमाउंट का गिफ्ट जीता उसने, कोई बड़े अमाउंट का गिफ्ट नहीं जीता, इसने छोटे अमाउंट का गिफ्ट जीता। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और उसके पास आखिरी में कितने पैसे बच गए, राइटर के पास 25 पैसे ही बच गए। अगेन शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, ही सेड आई कुड आइदर प्ले क्या लिखे आगे, आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड। क्या हुआ कि शॉपकीपर ने उसको बहुत ही दया भावना से कहा कि ये तो 25 पैसे आपके हाथ में, ये भी मुझे दे दो और एक बारी फिर अपना लक आजमाओ। ठीक है, तो उसने अपना लक आजमाया एक बारी फिर से, मगर वो बहुत ही नाराज हुआ राइटर उस टाइम पे। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे, किसकी तरफ, राइटर की तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक एंड नन शोड एनी सिंपैथी, कुछ लोग उसके लक पर हंस रहे थे, उसकी किस्मत पर हंस रहे थे, तो कुछ ने उसको सिंपैथी भी शो नहीं की। सिंपैथी का मतलब हुआ कि सहानुभूति भी शो नहीं की उसके साथ। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। उसके बाद क्या कहते हैं, लक आजमाने के बाद जब उसके पैसे सारे ख़त्म हो गए तो राइटर क्या कहाँ जाता है, उसी जगह पर जाता है एक अपने नौकर के साथ जहाँ पर अंकल उसको छोड़ कर गए थे, और वहाँ पर उस अपनी अंकल की वेट करते हैं, आने की वेट करता है वो। प्रेजेंटली ही केम, और उसके उसी टाइम उसके अंकल वहाँ पर आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट। अब राइटर का नाम भी बता दिया इन्होंने, क्या है राइटर का नाम, रशीद है। राइटर का नाम रशीद है जो ये स्टोरी लिख रहा है। ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद लुक यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। रशीद तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, क्या कारण है तुम्हारे दुखी होने का, कारण क्या है, उसके अंकल ने पूछा। ठीक है, आई डिड नॉट से एनीथिंग, वो राइटर कहता है मैंने कुछ नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, उनके नौकर ने बताया कि क्या हुआ था वहाँ पर। जो नौकर साथ में गया था ना, वो बताता है कि क्या हुआ है वहाँ पर। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही मेरे से गुस्सा हुए ना ही दुखी हुए। ठीक है, ये राइटर लिख रहा है कि ना अंकल ना ही उससे क्या हुए, ना ही दुखी हुए ना ही गुस्सा हुए उससे। क्यों नहीं हुए वो लिखा हुआ है इन्होंने अभी। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, उन्होंने अंकल ने उसकी गुस्सा होने की बजाय उसके पीठ पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रखकर वो स्माइल की, खुशी खुशी उसकी पीठ पर हाथ रखा कि कुछ नहीं होता। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वो मुझे एक शॉप में ले गए और मुझे सुंदर सी अम्ब्रेला खरीद कर दी, मुझे बिस्कुट और स्वीट्स भी दिए एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट। उसके बाद क्या हुआ, जब वो दुखी था राइटर, जब रशीद राइटर जब दुखी था तब क्या हुआ, तब अंकल ने क्या किया, उसको एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला लेकर दी, बिस्कुट खिलाए, मिठाइयाँ खिलाई उसको और छोटे मोटे गिफ्ट लेकर दिए राइटर को। ठीक है, बैक होम, और उसके बाद वो घर चले गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, अंकल ने बताया कि जो लकी शॉप थी उसने उस दुकानदार ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल आई सेड, राइटर कहता है नहीं अंकल नहीं, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, वो कहता है ये मेरी ख़राब किस्मत थी
जिसके कारण मैं हारा उस शॉप में। फिर उसके अंकल बोलते हैं, नो माय बॉय सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक और नॉर बैड लक। उसके अंकल कहते हैं, ना ही इस ज़िंदगी में ना ही कोई गुड लक होता है, ना ही कोई बैड लक होता है, ना ही कोई किसी की अच्छी किस्मत होती है, ना ही किसी की खराब किस्मत होती है। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ अ ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लोक एंड बॉय गेटिंग अ 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। कहता है, वो अपने अंकल को कहता है, मगर मैंने देखा कि जो एक ओल्ड मैन था उसने एक क्लॉक जीती, और एक जो लड़का था उसने 3 गिफ्ट जीते, वो भी बहुत ही महंगे महंगे। फिर अंकल बताते हैं उसको, यू डोंट नो चाइल्ड। अंकल ने उसको बोला, यू डोंट नो चाइल्ड, तुम्हें पता नहीं है क्या किया उसने, शॉपकीपर ने तुम्हारे साथ। दे वर ऑल द फ्रेंड ऑफ द शॉपकीपर। वो सब कौन थे? शॉपकीपर के ही लोग थे जो कि जानबूझकर कस्टमर बनकर वहां पर आ रहे थे। दे वर प्लेइंग अ ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। अंकल ने फिर बताया कि जो शॉपकीपर था वो तुम्हारे साथ एक ट्रिक खेल रहा था कि तुम्हें भी उनको देख कर लगे कि तुम भी कुछ जीत सकते हो वहां से। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो उनको तुम्हारी पैसे चाहिए थे और उन्होंने वो ले लिए तुमसे। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक एंड योर फुलिशनेस। अंकल ने कहा कि ये किसी को नहीं बताना कि यहाँ पर नाउ फॉरगेट अबाउट इट। अंकल कहते हैं कि आप इसको भूल जाओ। उसके जो अंकल थे बड़े सियाने थे, वो उसको समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ इसको भूल जाओ, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी को नहीं बताना कि तुम्हारे साथ तुमने ये मूर्खता वाली बात किसी को मत बताना, ठीक है। फुलिश, ये तो उसने मूर्खता की होती है ना, मूर्खता की होती है उसने कि वो उनके झांसे में आ गया था शॉपकीपर के, क्योंकि वो तो बच्चा था ना राइटर तो, ठीक है। इसी के साथ स्टोरी जो है ख़त्म होती है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको जो स्टोरी जो है पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।